अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। इन ईच केस सेलेक्ट द ऑप्शन। तो ये जो ठीक ऑप्शन होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। पार्ट 1, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज़ द फार्मूला ऑफ। बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट करने का फार्मूला कौन सा है? ये ऑप्शन सी आएगा, पेरीमीटर। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पेरीमीटर। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पेरीमीटर को। पार्ट 2, द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी टू डिमेंशनल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी टू डिमेंशनल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो ये एरिया आएगा, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 3, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड। रेक्टेंगल की ऑल साइड्स का सम क्या होगा? पेरीमीटर होगा। तो ये सी को हम सेलेक्ट करेंगे, पेरीमीटर को। पार्ट 4, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज। रेक्टेंगल की ब्रेथ को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने बताना है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, P इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो हमने ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर आके डिवाइड हो गया, P/2 L प्लस B, L इधर आके माइनस हो गया, P/2 माइनस L। तो ये B इक्वल आ गया P/2 माइनस L। तो यही आएगा P/2 माइनस L। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये जो बी ऑप्शन है। इसके बाद पार्ट 5, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। अगर रेक्टेंगल का एरिया दिया हो, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करनी है। तो वो कौन सा फार्मूला होगा? अगर एरिया दिया हो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है। तो ब्रेथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, ए ओवर बी इक्वल लेंथ, एल इक्वल टू ए ओवर बी, एल इक्वल टू ए ओवर बी। तो ये बी ऑप्शन आएगा पार्ट 5 का। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 6, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। अगर रेक्टेंगल का एरिया दिया हो, देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, एरिया दिया हो रेक्टेंगल का। तो ए इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। अब हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, तो लेंथ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ए ओवर एल इक्वल बी। ब्रेथ क्या आ गई? ए ओवर एल, ब्रेथ इक्वल टू ए ओवर एल। तो ये ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। पार्ट 7, अल्टीट्यूड इज आल्सो नोन एज। अल्टीट्यूड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज डायगोनल बेस परपेंडिकुलर हाइट। तो ये डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब पार्ट 8 है, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल के इक्वल आता है। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इक्वल होता है रेक्टेंगल के एरिया के, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। पार्ट 9, व्हेन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन, द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर ट्रेपेजियम का एरिया दिया हो तो हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए इक्वल 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। तो ये इसका फार्मूला, इसमें से हमने हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए इक्वल 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इक्वल आ गया S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। S1 प्लस S2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2a डिवाइड S1 प्लस S2 इक्वल आ गया h के। तो ये हाइट का फार्मूला हमने फाइंड कर लिया। तो ये बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 10, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज। ट्रेपेजियम का एरिया क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ
पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। तो ये सी ऑप्शन आएगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। पार्ट 11 द एरिया ऑफ ट्राइएंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। तो ये कौन सा फार्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्राइएंगल का? एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए इक्वल 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये बी ऑप्शन आएगा। पार्ट नंबर 12 द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया जो है उसका हाफ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ट्राइएंगल का एरिया। तो ये सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पार्ट 13 योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज अ 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो ये सी ऑप्शन आएगा। पार्ट 14 द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ एनी 3 डिमेंशनल सॉलिड इज नोन एज इट्स सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल फेसेस ऑफ एनी 3 डिमेंशनल सॉलिड इज नोन एज। तो ये कौन सा आएगा? ये सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो इस बी को हम सेलेक्ट करेंगे, सरफेस एरिया को। पार्ट 15 वन एंड द ओनली डिमेंशन लेस फिगर इज। वन एंड द ओनली डिमेंशन लेस फिगर इज। तो ये है बी ऑप्शन पॉइंट, ठीक है। पार्ट 16 इफ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम दिया हो तो उसकी लेंथ क्या होगी? सॉलिड क्यूब का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब कहता है V इक्वल L क्यूब। तो इसमें से हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ का क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। तो क्यूब रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं ना 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, L इक्वल आ गया V का क्यूब रूट, वॉल्यूम का क्यूब रूट, ठीक है। लेंथ वॉल्यूम का क्यूब रूट है, तो ये ए आएगा, ए ऑप्शन जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 17 इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया दिया हो तो हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? तो सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया इक्वल है 6L स्क्वायर। तो ये सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो इसमें से हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो 6 जो है इधर आकर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो इधर आकर डिवाइड हो गया L स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे इसका, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, L इक्वल आ गया S/6 इसका स्क्वायर रूट। तो ये बी ऑप्शन आएगा, S/6 का स्क्वायर रूट, लेंथ आ गई इसकी। पार्ट 18 द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद पार्ट 19 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कौन सा होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर है। तो ये ए ऑप्शन आएगा। पार्ट 20 इफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ सॉलिड क्यूब इज 1 मीटर। अगर सॉलिड क्यूब की लेंथ 1 मीटर हो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब इज। तो सॉलिड क्यूब का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ है 1 मीटर, तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड क्यूब का। वॉल्यूम इक्वल है L क्यूब, ठीक है। L 1 मीटर का क्यूब, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब आ गया 1 मीटर क्यूब। तो ये ए ऑप्शन आएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इनकी हमने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। एरिया की डेफिनेशन और पेरीमीटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं।
एरिया की डेफिनेशन क्या है? द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, ये एरिया की डेफिनेशन है। तो ये नंबर 1 पे जो है द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डिमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर की डेफिनेशन है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये सी और डी की डेफिनेशन देख लें। वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस और कंटेनर। तो ये वॉल्यूम की डेफिनेशन है। क्यूब, a three-dimensional solid body bounded by 6 square surfaces is known as cube। तो ये क्यूब की डेफिनेशन है। A three-dimensional solid body bounded by 6 rectangular surfaces is known as cuboid। ठीक है, तो ये क्यूबाइड की डेफिनेशन है। इसका फार्मूला क्यूब का, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला S इक्वल टू 6L स्क्वायर। तो ये क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला है। The volume of cuboid can be calculated by using the formula V equal to length multiply breadth multiply height। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ये है V इक्वल टू L क्यूब। ये रह गया था द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला ये है S इक्वल 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन्स हैं इनका हमने एरिया फाइंड करना है। ये देखें शेडेड रीजन, ये पार्ट 1 में ये 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 4 सेंटीमीटर लेंथ है। इसमें भी 4 सेंटीमीटर लेंथ और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो ये दोनों सेम शेप्स हैं। ठीक है, एक जैसी शेप्स है ना, तो इनमें से एक का एरिया फाइंड कर लेंगे तो दूसरा भी एरिया वही आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, लेंथ ऑफ वन शेडेड पार्ट। लेंथ, लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, शेडेड पार्ट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ, ब्रेथ भी, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना, ये देखें रेक्टेंगल शेडेड पार्ट जो है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, 4 2s are 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया एक रेक्टेंगल का। इसमें से इसका भी एरिया यही आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ अदर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अदर रेक्टेंगल, तो ये भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये टोटल एरिया आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। हेंस द एरिया of shaded region is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का एरिया क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, तो पार्ट 2 में किसकी शेप दी हुई है? तो पार्ट 2 में ट्रायंगल की शेप दी हुई है।
तो इसका हमने ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। ये बेस इसकी 5 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। और ये जो छोटी ट्राई एंगल है इसकी बेस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। और बड़ी ट्राई एंगल की बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। बिगर में से स्मॉलर को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बिगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो बिगर ट्राइंगल में से स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3, हाइट ऑफ बिग ट्राइंगल। हाइट ऑफ बिग ट्राइंगल, हाइट h। बिग ट्राइंगल की हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। बेस ऑफ बिग ट्राइंगल, बेस क्या है, बेस है 5 सेंटीमीटर। हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल, एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल। एरिया का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। तो ये बिग ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। 2 1 2, 2 4 8, 5 4 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल आ गया। अब हमने एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल फाइंड करना है। हाइट ऑफ स्मॉल ट्राइंगल, हाइट क्या है स्मॉल ट्राइंगल की 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेस है 2 सेंटीमीटर। हाइट 3 सेंटीमीटर, बेस स्मॉल ट्राइंगल, बेस है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल, एरिया का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस क्या है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल, 3 1 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल। बड़ी ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटी ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल। बिग ट्राइंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्मॉल ट्राइंगल का एरिया क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में रेक्टेंगल दी हुई है, एक बिग रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक स्मॉल रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम बिग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। बिग रेक्टेंगल का एरिया माइनस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है।
बिग रेक्टेंगल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल। बिग रेक्टेंगल की लेंथ ये है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ बिग रेक्टेंगल ब्रेथ 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 3.5 तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल आ गया। अब हमने स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। लेंथ 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल breadth of small rectangle breadth है 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? शेडर रीजन का एरिया। तो शेडर रीजन का एरिया कैसे आएगा? बिग रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये शेडर रीजन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडर रीजन एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। बिग रेक्टेंगल का एरिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखें, बिग रेक्टेंगल का एरिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 14 माइनस 2 तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शेडर रीजन का एरिया आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट 1, ये जो शेप दी हुई है इसका हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ये देखें, ये 2 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं दी हुई, तो ये इसके सामने क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये आएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई।
ये लेंथ हमें नहीं दी हुई तो इसको ऐड कर लेंगे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 + 3 6 6 + 2 8 8 आएगी ये वाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। ये शेप हमने ड्रॉ कर ली। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमें दी हुई हैं, बाकी हमने खुद से देखकर अंदाज़ा लगाकर लिखनी है। ये यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, तो ये भी 4 होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ नहीं पता तो ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये इसके बराबर है ना। 3 3 6 और 2 8 तो ये 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर। पेरीमीटर ऑफ फिगर ऑफ अ फिगर। सम ऑफ ऑल साइड्स। ये जो साइड्स दी हुई हैं इनका सम कर लेंगे तो ये पेरीमीटर ऑफ फिगर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड्स। ये जो साइड्स हैं इनको ऐड कर लेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं 3 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक 3 प्लस यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6, फिर ये 2, फिर ये 3, सॉरी ये 4, ये 4 भी तो लिखनी है ना, फिर ये 3, फिर ये 4। इन सबको ऐड कर लेंगे। 3 + 6 + 8 + 6 + 2 + 4 + 3 + 4 तो ये आ गया 36 है। 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। ये जो फिगर है ना इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे, ये ठीक है। एक ये रेक्टेंगल है, इसको 1 का नाम दे लेंगे। ये रेक्टेंगल नंबर 2, ये रेक्टेंगल नंबर 3। इन तीनों का एरिया अलग अलग फाइंड करके इनको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है और 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये फिगर नंबर 1 की लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको लेंथ को हम L1 का नाम देंगे। ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ B1 ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया फाइंड करेंगे इसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल A1। ठीक है। क्योंकि ये फिगर 1 है ना तो इसका A1 लिखेंगे एरिया। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ L1 मल्टीप्लाई B1। लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये देखें 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया A1, यानी कि ये जो फिगर नंबर 1 है ना इसका एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये जो फिगर नंबर 2 है इसका एरिया फाइंड करना है। ये देखें इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये देखें 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर तो ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। ये टोटल 6 है,
यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 2, तो लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L2, यानी कि ये जो फिगर 2 है ना, इसकी लेंथ है, इसको L2 का नाम दिया, ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर लेंथ इसकी। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, B2, ये है ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया 2, A2, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ L2 मल्टीप्लाई B2। ये जो फिगर 2 है इसका एरिया फाइंड करने लगे हैं हम। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 3 2 आर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फिगर 2 का एरिया क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, ठीक है। अब 3 का एरिया फाइंड करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या लिखेंगे, L3। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है, ये देखें फिगर नंबर 3 की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, B3, ये है 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A3, ये तीसरी रेक्टेंगल है ना, तो A3 आएगा। L3 मल्टीप्लाई B3, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 6 3 आर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ये जो फिगर नंबर 3 है। अब 1 2 और 3 का एरिया जो है इनको ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर क्या आएगा, A इक्वल A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, A3 है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों का एरिया ऐड कर लेंगे। 12 में 6 ऐड किया तो 18 बना, 18 में 18 ऐड किया तो ये 36 बना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करने से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये एरिया आ गया फिगर का। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। अब हमने इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो इसकी लेंथ्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 होगी, ये भी 2.5, ये इसके सामने 2 सेंटीमीटर, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये 3 सेंटीमीटर होगी इसके सामने, ये 2.5, ये भी 2.5। इन सब की लेंथ को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। पार्ट 2 में जो फिगर है इसको हमने ड्रा कर लिया। अब इसकी जो बुक में लेंथ लिखी हुई उनको लिख लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बुक में लेंस दी हुई हैं, ठीक है। ये इसके सामने ये 2 सेंटीमीटर होगी, ये 2.5 इसके सामने,
ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, ठीक है, ये भी 2.5, ये इसके सामने 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2.5 है, ये भी 2.5। तो ये सारी लेंथ हमने लिख दी। अब इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ फिगर, फिगर का पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये जो तमाम साइड्स है ना इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 प्लस 2.5, 2.5, 3, 2.5, 2.5, 2, 2.5, 2.5, 3, फिर ये 2.5, 2.5, ये जो तमाम लेंथ्स हैं इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ फिगर आ जाएगा। ऐड करते हैं इनको, ये 2, 2.5, 2.5, फिर ये 3, 2.5, 2.5, प्लस 3, प्लस 2.5, प्लस 2.5, फिर ये 2, 2.5, 2.5, प्लस 2, 2.5, प्लस 2.5, फिर ये 3, 2.5, 2.5, प्लस 3, प्लस 2.5, प्लस 2.5, तो ये 30 आ गया, ठीक है। टोटल लेंथ क्या है, 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर इसके साथ है ना, तो ये सेंटीमीटर आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ फिगर। अब हमने एरिया फाइंड करना है। ऐसे तो इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ये हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया। ये 1, 2, 3, ये इसको 1 का नाम दे लेंगे, ठीक है। ये 2 हो जाएगी, ये 3, 1। ये जो रेक्टेंगल है ये देखें इसकी लेंथ क्या है, ये 2.5, 3, 2.5, 2.5, 3, 2.5, इसको ऐड कर लेते हैं। 2.5 प्लस 3 प्लस 2.5, तो ये 8 आ गई। लेंथ इसकी क्या है, 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल है ना L1 लिखेंगे इसको, ठीक है। इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ B1 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, A1, ठीक है। L1 मल्टीप्लाई B1, ये फर्स्ट रेक्टेंगल थी ना इसलिए 1, 1 लिखा, ठीक है। इसको L1 8 सेंटीमीटर, B1 2 सेंटीमीटर, A2 16,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सेकंड और थर्ड का एरिया फाइंड करना है। ये सेकंड और ये थर्ड है, ठीक है। ये देखें 2.5 इसकी ब्रेथ है और 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये भी 3 सेंटीमीटर लेंथ और 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो ये दोनों सेम शेप्स हैं, ठीक है। दोनों इक्वल रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। इनमें से एक का एरिया फाइंड कर लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद ही हमारे पास आ जाएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L2 सेकंड रेक्टेंगल की लेंथ है। लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये देखें ये 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B2 2.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल A2 सेकंड रेक्टेंगल का एरिया ना, तो A2 लिखेंगे। L2 मल्टीप्लाई B2। L2 कितना है? 3 सेंटीमीटर। B2 2.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2.5, 3 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड रेक्टेंगल का एरिया आ गया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L3 थर्ड रेक्टेंगल की लेंथ है। थर्ड रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B3 2.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल A3 L3 मल्टीप्लाई B3। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया जो है इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर क्या है? ए। तो तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर लेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड रेक्टेंगल का एरिया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड रेक्टेंगल का एरिया है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो एरिया फिगर आ जाएगा। 7.5 प्लस 7.5 प्लस 16, तो ये आ गया 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ टोटल फिगर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नम्रा एंड मोमिना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। नम्रा और मोमना हर सुबह जॉगिंग पर जाती हैं। नम्रा कवर्स अ डिस्टेंस अराउंड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड मोमना गोज अराउंड अ रेक्टेंगल फील्ड विद लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 250 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली। नम्रा एक 300 मीटर लंबे स्क्वायर के गिर्द चक्कर लगाती है और मोमना रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द चक्कर लगाती है। रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ है 250 मीटर एंड 200 मीटर, ठीक है।
लेंथ है 250 मीटर, ब्रेथ है 200 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, नम्रा और मोमिना? कौन ज्यादा फासला तय करती है, नम्रा या मोमिना? तो हमें फाइंड करना है कि नम्रा या मोमिना इनमें से कौन ज्यादा फासला तय करती है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है, तो जो नम्रा है वो स्क्वायर फील्ड के गिर्द चक्कर लगाती है, जिसकी एक साइड की लेंथ है 300 मीटर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या है, 300 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, P इक्वल टू 4L। तो ये इसका पेरीमीटर का फार्मूला है। स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 4L। 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, 300 मीटर। 4 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1200 मीटर। तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। अब हमने रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ है 250 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रेथ को हम B से जाहिर करते हैं। ब्रेथ है 200 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है 250 मीटर, ब्रेथ है 200 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 450 मीटर। 2 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 900 मीटर। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आ गया। तो जो नम्रा है वो स्क्वायर के गिर्द चक्कर लगाती है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, 1200 मीटर। तो जो मोमिना है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द चक्कर लगाती है, उसकी लेंथ क्या है, 900 मीटर। तो किसने फिर ज्यादा फासला तय किया है, तो सबसे ज्यादा फासला नम्रा ने तय किया है, मोमिना ने थोड़ा फासला तय किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वी सी दैट नम्रा कवर्स 1200 मीटर डिस्टेंस। तो नम्रा ने कितना डिस्टेंस तय किया है, 1200 मीटर। वाइल, जबकि मोमिना कवर्स डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर। तो मोमिना ने 900 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। तो हम लिखेंगे सो नम्रा कवर्स मोर डिस्टेंस देन मोमिना। हमने देखा कि नम्रा ने ज्यादा फासला तय किया है मोमिना से। ठीक है, बस नम्रा ज्यादा फासला तय करती है मोमिना से। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलजार स्पेंट ₹250 पर स्क्वायर मीटर टू पेव द रोड इन द गार्डन। गुलजार ने एक बाग में सड़क बनाने के लिए 250 रुपए फी मुरब्बा मीटर खर्च किए।
द गार्डन इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। गार्डन की जो लेंथ है वो है 150 मीटर और ब्रेथ जो है वो है 9 मीटर। एंड द रोड इज 3 मीटर वाइड और रोड की जो विड्थ है वो है 3 मीटर। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। उसने कुल कितनी रकम खर्च की, तो ये हमने फाइंड करना है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके गिर्द रोड क्या है 3 मीटर वाइड। तो रोड को पेव करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर को बनाने के लिए जो खर्च है वो है 250 रुपीज़। तो हमने टोटल जो रोड होगा उसको बनाने के लिए खर्च मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ गार्डन। लेंथ ऑफ गार्डन क्या है 150 मीटर। विड्थ ऑफ गार्डन, विड्थ को हम ब्रेथ भी कह सकते हैं, इसको बी लिख लें, ठीक है। ये है 9 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी कह सकते हैं इसको। 150 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 150 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 1350 मीटर मल्टीप्लाई मीटर, ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ गार्डन आ गया। लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड, अब रोड भी साथ शामिल कर लें तो उसकी लेंथ क्या होगी। लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड, रोड के साथ गार्डन की लेंथ क्या होगी। 150 मीटर इसकी लेंथ है ना गार्डन की, तो 3 मीटर वाइड उसके साथ रोड है, तो 3 मीटर भी इसके साथ ऐड कर लें। 150 प्लस 3, ये आ गया 153 मीटर। विड्थ ऑफ गार्डन विद रोड, गार्डन की विड्थ है 9 मीटर, इसमें रोड की विड्थ शामिल कर लें, ये 3 है, 9 और 3 12 मीटर आ गया। तो ये गार्डन की विड्थ है विद रोड। अब एरिया ऑफ गार्डन विद रोड फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन विद रोड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, लेंथ कितनी है 153 मीटर, ब्रेथ है 12 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 153 मल्टीप्लाई 12, तो यह आ गया 1836 मीटर स्क्वायर। तो ये गार्डन का एरिया आ गया विद रोड। अब हमने रोड का एरिया फाइंड करना है। ये देखें, ये गार्डन है, इसके साथ है ये गार्डन, ठीक है। इसके साथ 3 मीटर का रोड भी शामिल कर लें, ये चारों तरफ ये रोड इसके साथ, ठीक है, इसके चारों साइड पे। ये हमने गार्डन का एरिया फाइंड कर लिया था 1350 मीटर स्क्वायर। ये हमने 1836 मीटर स्क्वायर गार्डन का एरिया विद रोड, रोड के साथ इसका एरिया फाइंड कर लिया। हमने क्या फाइंड करना है, रोड का एरिया। ये चारों साइड पे रोड है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। तो रोड का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड माइनस एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। तो ये रोड का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ गार्डन विद रोड ये है ना 1836 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ गार्डन 1350 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 486।
मीटर स्क्वायर है। रोड का एरिया क्या आ गया 486 मीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। यहाँ पे इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट फॉर पेव द रोड, कॉस्ट फॉर पेव द रोड 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर को पेव करने के लिए कॉस्ट क्या आती है, ₹250। तो हमने फाइंड करनी है कॉस्ट फॉर पेव द रोड 486 मीटर स्क्वायर, 486 मीटर स्क्वायर, 486 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 486 मल्टीप्लाई 250, तो ये आ गया 1,21,500। ये इतने रुपए रोड को पेव करने के लिए खर्च आएंगे। तो ये इतना खर्च आएगा रोड को पेव करने के लिए, यानी रोड को मरम्मत करने के लिए इतना खर्च आएगा 1,21,500 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। नादिया कट्स a 30 centimeter by 5 centimeter cloth into 6 equal parts. Find the area of each piece. नादिया 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के कपड़े को 6 बराबर हिस्सों में काटती है। ठीक है, हर पीस का हमने एरिया फाइंड करना है, हर टुकड़े का हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ क्लॉथ लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ या विड्थ ऑफ क्लॉथ, इसको ब्रेथ कह लें या विड्थ कह लें, एक ही चीज है, 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्लॉथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्लॉथ आ गया। तो नादिया इसको कितने हिस्सों में काटती है, 6 इक्वल पार्ट्स में इनको काटती है। टोटल पीसेस, टोटल पीस कितने हैं 6 है। एरिया ऑफ ईच पीस, तो टोटल एरिया क्या है क्लॉथ का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो ये एरिया ऑफ ईच पीस आ जाएगा। 150 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक पीस का एरिया क्या आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence the area of each piece is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ईच पीस आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़हूर वांट्स टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर। ज़हूर अपने घर के मेन गेट को वाइट कलर से पेंट करना चाहता है। द डायमेंशंस ऑफ द गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट। तो जो मेन गेट की डायमेंशंस हैं वो है 10 फीट और 12 फीट। ठीक है। हाउ मच मनी ज़हूर नीड्स टू स्पेंड फॉर पेंटिंग ऑफ हिज हाउस गेट एट द कॉस्ट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर फुट। अगर 500 रुपये स्क्वायर फुट हो
तो टोटल खर्च कितना होगा पेंट करने के लिए, तो हमने खर्च फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ गेट है लेंथ 12 फीट, ठीक है। ब्रेथ या विड्थ, ब्रेथ है 10 फीट। एरिया ऑफ गेट, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 12 फीट, ब्रेथ 10 फीट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया 120 फीट स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ गेट आ गया। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ पेंट पर स्क्वायर फुट, कॉस्ट ऑफ पेंट पर स्क्वायर फुट। एक स्क्वायर फुट को पेंट करने के लिए कितना खर्च आता है? 500 रुपये। तो 120 फुट स्क्वायर को हमने पेंट करना है। 120 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट, एक स्क्वायर फुट को पेंट करने के लिए 500 रुपये का खर्च आता है, तो 120 फुट को पेंट करने के लिए कितना खर्च आएगा? 120 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 मल्टीप्लाई 120, 500 मल्टीप्लाई 120, तो ये आ गया 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ खर्च आएगा एक गेट को पेंट करने का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of packet containing 12 such boxes? एक माचिस की डिब्बी है जिसकी पैमाइश क्या है? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने ऐसी ही 12 माचिस की डब्बियों का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एक का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर, हाइट 1.5 सेंटीमीटर। हाइट 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर, हाइट 1.5 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा मैच बॉक्स का। 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक माचिस की डिब्बी का वॉल्यूम क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने 12 डिब्बियों का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, हमने उस पैकेट का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसमें ऐसी ही 12 डिब्बियां हों। वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्सेस,
तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 12, 15 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। वकास वांट्स टू रैप अ गिफ्ट इन अ बॉक्स फॉर अहमद। वकास अहमद के लिए एक तोहफा पैक करना चाहता है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 21 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो टॉप और बॉटम जो है वो इसकी ये लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। लेंथ है 21 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉप और बॉटम। ये टॉप है ना, इसकी जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, और बॉटम की भी यही है, ठीक है। द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। साइड्स की जो लेंथ और ब्रेथ है ये साइड्स, ठीक है। इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। एंड द फ्रंट एंड बैक आर 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। और फ्रंट और बैक की भी, फ्रंट और बैक इसकी भी लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट। तो कितने रैपिंग पेपर की जरूरत होगी इस गिफ्ट को रैप करने के लिए। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपको फार्मूला आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉक्स। बॉक्स का टॉप एंड बॉटम क्या है, 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड्स ऑफ बॉक्स, साइड्स ऑफ बॉक्स, साइड्स क्या है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 8 6 आर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रंट एंड बैक ऑफ बॉक्स, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक ऑफ बॉक्स, बॉक्स की फ्रंट एंड बैक, उसकी क्या लेंथ और विड्थ है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये एक एक लेंथ दी हुई है टॉप की या बॉटम की, ये दोनों साइड्स है ना, तो एक साइड की लेंथ दी हुई है। तो ये टॉप एंड बॉटम है ना, तो ये टॉप या बॉटम का एरिया है, ठीक है, इनमें से एक का एरिया है। साइड्स ऑफ बॉक्स, तो एक साइड का एरिया ये है। फ्रंट एंड बैक, या फ्रंट का एरिया या बैक का एरिया, ठीक है। तो हमने दोनों का एरिया फाइंड करना है ना, इसमें भी हमने दोनों का एरिया फाइंड करना है, इसमें भी हमने दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एरिया ऑफ गिफ्ट पैक आ जाएगा, एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 168 प्लस 48 प्लस 48, 168 प्लस 48 प्लस 48, तो ये आ गया 264, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ बॉक्स आ गया। तो इतना रैपिंग पेपर की जरूरत होगी गिफ्ट को पैक करने के लिए। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूबाइड शेप्ड रूम फॉर देयर डॉटर। वकास और सबा अपनी बेटी के लिए एक मुकाबलमा कमरा बनाना चाहते हैं। इफ द रूम इज 6 फीट हाई, अगर रूम की हाइट 6 फीट हो, 10 फीट वाइड, 10 फीट चौड़ा हो, वाइड का मतलब है चौड़ा, एंड 8.5 फीट लॉन्ग, और 8.5 फीट इसकी लंबाई हो, देन हाउ मच स्पेस विल देयर बी इनसाइड। तो रूम के अंदर कितनी जगह होगी, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है, यानी कि इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है।
लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है रूम का। लेंथ है 8.5 फीट और विड्थ है 10 फीट और हाइट है 6 फीट। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाइट ऑफ रूम, रूम की हाइट है 6 फीट, विड्थ ऑफ रूम 10 फीट, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ है 8.5 फीट, वॉल्यूम ऑफ रूम, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। हाइट मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ विड्थ हाइट, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट है 6 फीट, विड्थ है 10 फीट, लेंथ है 8.5 फीट। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6 10 8.5, तो ये आ गया 510 फीट क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ रूम आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।